जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करूंगा एकदम बेहतरीन होंगे, एकदम शानदार होंगे। तो हर हर महादेव प्यारे बच्चे। और आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। और आज की क्लास में प्यारे बच्चे हम लोग पढ़ने वाले हैं चित्रकला यानी कि पेंटिंग को। ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एसएससी बार बार क्वेश्चन पूछती है प्यारे बच्चे चित्रकला से, पेंटिंग से। एक क्वेश्चन तो ये पूछा जाता है कि कौन सी चित्रकला कहाँ की है। एक क्वेश्चन बनता है आपका जो इम्पोर्टेंट पेंटिंग है, आपकी वर्ल्ड की इम्पोर्टेंट पेंटिंग है या इंडिया की जो फेमस पेंटिंग है। ठीक है। तो बहुत बढ़िया, बहुत स्वागत है सभी लोगों का। लव यू ऑल। तो अभी शुरू करते हैं। चलो भाई, चित्रकला। तो चित्रकला में प्यारे बच्चे क्या समझना होता है हम लोगों को, पहले तो कि कौन से राज्य की कौन सी चित्रकला प्रसिद्ध है। ओके। जैसे बहुत ध्यान से पढ़ेंगे और ये सभी महत्वपूर्ण है। इसमें ये मत सोचना कि कुछ छांट लें जी, ये गलत चीज हो जाएगी। और घबराना जी, ठीक है। आंध्र प्रदेश कलमकारी, बिहार मधुबनी जिसको मिथिला के नाम से भी जाना जाता है, अरिपन गोदना। झारखंड और बिहार दोनों में जादोपटिया और पैतकर। बेसिकली तो ये झारखंड की है लेकिन बिहार के कुछ क्षेत्र में भी होती है। ठीक है? कर्नाटक रंगवाली कसूती। हिमाचल प्रदेश अरोफ पहाड़ी गुलेर और कांगड़ा। कोलकाता कालीघाट। लखनऊ की चिकनकारी। तो ये क्या है, आप सोचेंगे भैया ये चित्रकला होती क्या है। तो देखो, दरअसल में आप चित्रकार नहीं है ना, चित्रकार मैं हूं। आप में से कोई एक बच्चा हो सकता है, ऐसे समझे ये चित्रकारी। मेरी बात समझेंगे। ये क्या है, ये चित्रकलाएं हैं। अब भी बनाते होंगे होली पर अपने यहाँ रंगोली। होली पर मना ली रंगोली। अच्छे से नोट करेंगे फिर इनको याद। बहुत बढ़िया प्रिंस यादव जी, हेट यू टू। बहुत शानदार। आगे ध्यान से देखें। तो चित्रकला और लोक कला में प्यारे बच्चे राज्य और चित्रकला। आंध्र प्रदेश की क्या है, कलमकारी। बिहार की मधुबनी मिथिला। झारखंड की जादोपटिया और पैतकर हो गई। कर्नाटक की रंगवाली और कसूती। हिमाचल प्रदेश अरोफ पहाड़ी गुलेर कांगड़ा। समझे भाई। आंध्र प्रदेश में मैं आंध्र प्रदेश को क्या बोलता हूं, अंधा। अंधा। कलम को कहता है कार। कौन कहता है कलम को कार। भाई किसी को मैंने एक कलम पकड़ा दी अंधे व्यक्ति को, अब वो ऐसे टच करके वो कहेगा ये तो कोई कार है छोटी। ऐसे समझो, कलम को कार कौन कहता है। तो कभी भी पूछा जाएगा कलमकारी, कलम को कार कहता है अंधा, अकल का अंधा। ऐसे आंखों का नहीं। बिहार, भाई बिहार में बिहा हो गया फिर से। कल बताया था ना मैंने आपको, लोकगीत बिहार का सोहर। कि सोहर कब मिलता है, सोहर मिलता है जब ब्याह हो जाता है। जैसे हमारे चपराना जी का होने वाला है, ये सोहर बन जाएंगे फिर। मधुबनी मिथिला, भाई मिथिला, मधु कोई लड़की का नाम है, वो बन गई है वो मिथिला। ऐसा समझो मधु बनेगी अब मिथिला की रानी। मधुबनी मिथिला। और अर्पण करेंगे गोद में। तो गोद भरने नहीं जाते हैं बिहार में, बताओ। गोद भरने जाते हैं और गोद में कुछ अर्पण करते हैं, कपड़े देते हैं, नारियल देते हैं, पैसे देते हैं। हाँ जी, आनंद कुमार जी वेरी गुड। क्या बोलोगे। तो आप कहेंगे आंध्र प्रदेश की कलमकारी। बिहार किसका है, मधु का। मधु क्या बनी, मिथिला। और उसकी गोद में क्या होगा, गोद ना अर्पण। भाई गोद में बिहार में कुछ अर्पण करते हैं नहीं करते। देवर को ही अर्पण कर देते हैं भाभी की गोद में। जो छोटा देवर होता है उसको नहीं बिठाते भाभी की गोद में। ऐसे समझो गोद में अर्पण, अर्पण मतलब कि अर्पित कर देना। ठीक है। आ जाओ। झारखंड की जादोपटिया और प्यारे बच्चे क्या बोलोगे, पैतकर। दोनों बेसिकली आप पूछेंगे भैया जादोपटिया आ गया और झारखंड और बिहार दोनों ऑप्शन में आ गए। पहली बात तो ऐसा होगा नहीं, अगर आ जाए तो झारखंड चुनना है, ये बात अंडरलाइन करके लिख लो। ठीक है जी। कर्नाटक
रंग वाली और कसूती। भाई नाटक कौन करती है? तो कभी पूछे रंग वाली कहाँ की चित्रकला, तुम सोच लेना भैया गोरे रंग वाली जो होती है वो ज्यादा नाटक करती है। गोरे रंग पे, गोरे रंग पे ना इतना गुमान कर, गोरा रंग तो कितने दिन में ढल जाएगा? 2 दिन। तो रंग रूप ऐसी चीज नहीं है। तो नाटक कौन करती है? रंग वाली। और कैसे कपड़े पहनती है वो नाटक करके? कसूते कपड़े पहनती। ठीक है। कर्नाटक। हिमाचल प्रदेश, हिमा और आंचल पहाड़ी पर गुलेर लेके बैठी हुई है। कहां पर? छत पर। अरूफ, रूफ से याद कर लो, अरूफ। ठीक है। कांगड़ा तो प्यारे बच्चे, कांगड़ा देवी का तो मंदिर है हिमाचल में, ये तो याद रखेंगे। ठीक है। कोलकाता का काली घाट। अब उसको बुरा भला बोल रहा है, कह रहा मेरा कॉल काटा तो काली है। काली कब बोल दिया उसको? बोला तू काले मुंह की है। कॉल काटा इसीलिए कह रहा है, उससे चिढ़ रहा है, उससे लड़ रहा है। लखनऊ की चिकनकारी। ये तो नाम आपके सामने हमेशा रहेगा, तो समझ लो लखनऊ में क्या? चिकन। ओके। ठीक है। मध्य प्रदेश और प्यारे बच्चे गोंड। महाराष्ट्र की वली या वारली बोलते हैं, वली नहीं वर्ली बोलते हैं, वर्ली। वर्ली या वारली। रंगोली कहाँ की है? महाराष्ट्र की। पट्टचित्र और सोरा कहाँ की है? उड़ीसा की। पिथोरा और अथिया कहाँ की है? गुजरात की। फण, मंडाना और लघु कहाँ की है? राजस्थान की। तमिलनाडु कोल्लम और तंजौर है। पंजाब की फुलकारी है। तेलंगाना की चेरियल, और इसको बोलते हैं चेरियल स्क्रॉल, ये भी लिख लेना, इसका पूरा नाम है चेरियल स्क्रॉल। चेरियल स्क्रॉल। निर्मल। आंध्र प्रदेश की मुग्गुलू, अभी भी आया था आंध्र प्रदेश का एक, अब तुम बताना, ये सारे पूछूंगा तुमसे। चलो भाई नोट करेंगे पहले। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, पंजाब, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। आप ही जवाब दें भैया। जीडी के आंसर की आ गई है। हाँ जी। आज पे फोकस कर लो, जीडी पेपर दे दिया ना, अब अगले पेपर को दो, इसमें भी सिलेक्शन लो। सर जी उपवास है क्या? हाँ जी। एकदम निर्जल, जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं की जाए। व्रत रखना चाहिए, लेकिन व्रत का मतलब ये नहीं होता कि आलू फ्राई करके खा रहे हो, कोई कूटू की पकौड़ी खा रहा है। व्रत संस्कृत भाषा का शब्द है, इसका अर्थ होता है भूखा रहना। और ये हमारे वैदिक साहित्य में इसलिए बनाया गया कि शरीर जो प्रक्रिया करता रहता है, आप जब सो के उठते होंगे तो आप कैसा महसूस करते होगे? थोड़ी देर बाद जबरदस्त। क्यों? क्योंकि खाने का एक गैप हो गया। बहुत सारे लोग सोचते हैं व्रत से कमजोरी आ जाती है, नहीं, व्रत आपकी एनर्जी को बढ़ाता है, ये आपकी ऊर्जा को बढ़ाता है। आप एक दिन व्रत रखेंगे, अगले दिन आप देखेंगे, और सभी धर्मों में इसको माना गया है। अब देखिए इस्लाम में भी ये आपका रोजे के रूप में होता है रमजान के समय पर। ऐसे ही हमारे वैदिक साहित्य में ये बहुत बेहतरीन चीज है। चलो भाई। उमेश कुमार कह रहे लिख के पढ़ाया करें, तो आप ना पढ़ा करें भाई। आप लिख लिया करो इसको हाथ से। कोई दिक्कत? और कोई अंतर नहीं होता यार, मैं तुम्हें रोज थोड़ी समझाऊंगा। इसको मध्य प्रदेश को भी मैं मध्य प्रदेश ही लिखूंगा, मैं कोई इसको कर्सिव राइटिंग में कुछ और थोड़ी लिख दूंगा। कोई दिक्कत? आगे। एमपी। अच्छा बोलो, मध्य प्रदेश को कौन सा स्टेट कहते हैं? मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहते हैं या नहीं कहते? बाघ सबसे ज्यादा कहां पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में। ठीक है। बाघ चित्रकला लगातार पूछी जाती है। गोंड, गोंड जनजाति कहां पर निवास करती है? गोंड जनजाति भी मध्य प्रदेश में निवास करती है। तो गोंड चित्रकला और प्यारे बच्चे आपका बाघ चित्रकला कहां के हो गए? मध्य प्रदेश के। महाराष्ट्र, क्या बोलोगे? महाराष्ट्र में रूट वर्ड आता है हारा, वारली। जब वार होता है, जब युद्ध होता है, तो कोई ना कोई तो हारता है। बोलो भाई। महाराष्ट्र, हार होती है। तो कभी भी पूछे आपसे वारली, तो आप सोचोगे वार, वार में क्या हो जाती है? हार हो जाती है। महारार, क्या बोलोगे? महार, मैं हार गया। इसमें वार में।
और वार में क्या होता है, रंगोली तो हो ही जाती है सब जगह यार, लाल लाल रक्त पड़ा रहता है जब वार होता है, युद्ध होता है। ठीक है। ओडिशा, ओडिशा कौन है, दिशा पटानी, ओडिशा। उस दिशा के जितने भी चित्र है ना, वो सारे के सारे, सारे चित्र पट हैं एकदम से। उसको पता नहीं फोटो ही कैसे खिंचवा, क्या बोलोगे, ओ दिशा के सारे पट्ट चित्र हैं। तो सोरा पूछे कभी भी, पट्ट चित्र पूछे, तो क्या कहोगे, भैया जी ये कहाँ की है, आपकी उड़ीसा की है। ठीक है। गुजरात, पिथोरा और अथिया, तो गुजरने की बात है रात। अथिया यानी अतिथि आ गए, अतिथि आ गए, कह रहे पिथोरा, थोड़ी रात गुजार लें। अतिथि तो एकदम से आ जाते हैं ना रात गुजारने को, ऐसा लगता है अब जाएं घर से। और हम तुम जब छोटे थे हमारे मजे आते थे, पाले जी और वो जो दाल सेब नमकीन आती थी, कैसे ये रिश्तेदार जाएं और हमें पाले जी उड़ाएं। तो अथिया, अथिया क्या बोलोगे, अतिथि, अतिथि क्यों आता है, रात गुजारने के लिए गुजरात। और पिथोरा कितनी, थोड़े रात गुजारना चाह रहा था, थोड़ा। चलो भाई। राजस्थान के फन, राजा के स्थान पे कोई ना कोई फन फैला के रहता है, बड़ा रिस्की रहता है राजा का स्थान। फन, मंडाना, कोई ना कोई मंडराता रहता है यहाँ पर, कोई ना कोई राजा के स्थान पे फन फैलाए मंडराता रहता है। लघु, सबसे ज्यादा दिक्कत किससे होती है, छोटे वाले से, लघु से। वो सोचता है बड़े वाले को कैसी गद्दी से हटाऊं, ज्यादा बड़ा नेता बन रहा। कितनों ने अपने भाई मार दिए राज सिंहासन के लिए। लघु, छोटे वाले ने पिताजी मार दिए अपने। मुगलों में आप देखो अपने पिताजी को बंदी बना लेते थे। तमिलनाडु, तुम मिलना, उससे बोला तुम मिलना, कॉल पर। क्या बोल दिया, बोला समझ में नहीं आई। मैं बोला जोर से बोलना, क्या कह रहे हो, थोड़ा जोर से बोलो, तन जोर, हमारे बोलते तन, तन तेज आवाज कर ले भैया। क्या बोलोगे, उसने बोला कॉल पर तुम मिलना। तो कोल्लम कहाँ का है, तमिलनाडु। और तंजोर, थोड़ा जोर से बोलो मिलने के लिए, तो क्या बोलेंगे, वो तमिलनाडु। ठीक है, बोलेंगे भाई, सर जी थोड़ा तेज से बोलो, अरे भैया तंजोर, मैं ये वाली बात बता रहा हूँ आपको, मंदा बोलना है। ठीक है, बहुत बढ़िया। पंजाब का फुलकारी है, पंजाब का फुलकारी, पंजा, पंजा कहाँ रहता है, आगे सबसे दूर रहता है वो बॉडी में, ये देखो सबसे दूर है ऊपर पंजा, ये। और पेड़ की जो फुलक होती है, फुलक, सुना है तुमने नाम, कभी टुंगली कहते हैं जिसको, फुलक, जो पेड़ में, जैसे पेड़ है, तो पेड़ में जो सबसे ऊपर एक पत्ती रहती है, इस पर पत्ती लगी होती है, वो होती है फुलक। तो फुलक भी सबसे ऊपर होती है, पंजा भी सबसे ऊपर। ठीक है। तेलंगाना, जैसे तेल लगाते हैं किसी चीज पे, तो उस पर चमक आएगी नहीं आएगी, तो चेरी से भी क्या आती है, चमक आती है। जूते पर चेरी लगा दो, चेरी लगाने से जूते क्या हो जाते हैं, निर्मल हो जाते हैं। या जूतों पर आप ऑयल लगा लो तो भी चमक जाएंगे। ठीक है। रोशन सिंह नहीं, लव यू टू मेरे भाई आकाश तिवारी जी। भैया को धीरे बोलने का एहसास है फोन में, तुम्हारी कसम। मैंने आज तक ऐसे बात नहीं, कसम से, अगर मतलब हार्टली कनेक्ट हो, लगता है मैं सत्य बोलता हूँ, तो मैं तुमको बताता हूँ, मैंने फोन पर ना के बराबर बात की, ऐसा नहीं है मैंने फोन पे बात नहीं की है, लेकिन मुझ पे ऐसे बात नहीं हुई कभी। कोई कोई किनारे में हमारे कुछ दोस्त थे, वो मतलब ऐसे बैठ के बात कर रहे हैं कमरे में, तो नहीं पता चल रही हो क्या बात हुई। हमने तो कभी बात करी तो हमारी बात बाकी सब सुन लेते हैं कि भाई बात क्या चल रही है। तो हमने तो ऐसे भी ये बात कभी करी नहीं। क्या बोलेंगे, आंध्र प्रदेश, मुगलू। अब आंध्र प्रदेश का मैंने क्या बताया था आपको, कलमकारी। तो आप कहोगे मुंह को गला कौन कहेगा भाई, मुंह को, अंधा आदमी ऐसे देख रहा मुंह को, मुंह को कह रहा ये तो तुम्हारा गला है, गला है। तो मुगलू, मुंह को गला कौन कहेगा, बोलो, मुंह को गला कौन कहेगा, तो कहोगे आंध्र प्रदेश के कहते, आंध्र प्रदेश, नोट कर लो। तो भैया क्या आप बात नहीं, नहीं अपनी बात होती है, मैं कह रहा हूँ ऐसे छिप छिप के बात नहीं होती, हमारा ओपन बात होती है आराम से। ऐसा नहीं है कि छुप के बात कर ली कोई, चुपचाप किसी को पता ना चले, लेकिन चुप छुप, कुछ भी गाना गाने लगता है और शरारती हो है।
थैंक यू मेरे भाई, यू आर माई इंस्पायरेशन टू। हम भी आपकी वजह से। क्या बोलोगे? आगे चलें। नेक्स्ट है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की चित्रकला कौन सी है? अल्पना। पश्चिम बंगाल में रूट वर्ड बनाओ बंगले। बंगले हम हमेशा पश्चिम बंगाल को बंगला बोलेंगे। ऐसा नहीं है यहाँ बोल रहे हैं कहीं कुछ और बोल देंगे, नेशनल पार्क पढ़ेंगे तो भी बंगला बोलेंगे। बंगले कैसे रह गए? अल्प। अब तो थोड़े ही बंगले रह गए, अब तो आदमी 100 मीटर का 50 मीटर का ऐसे घर बनाने लग गया, शहर में भागने लग गए ना सब। जगह तो बड़ी गांव में होती थी। बंगले, बंगले कैसे हो गए हैं? अल्प। अल्प बोलते हैं थोड़े, थोड़े रह गए हैं। अरे भैया इतना लव यू ना भेजो। दिक्कत हो जाएगी इतने सारे प्यार। चलो। केरल। केरल की कलमाजेट्टू कालमेजुथु, इसी का नाम है, कलमाजेट्टू का ही कालमेजुथु। ठीक है। और मार्गोम कली। मार्गोम कली। ऐसे याद कर लो, कलम और मकल, जहां रूट वर्ड आए कलम उल्टे, यही तीन नाम है ना, तो केरल से याद कर लें। कैल है, कैल है, केरल में आता है कैल है। और मार्गोम कली, ये वाला कल और ये वाला कल। कल रूट वर्ड बना लो कि चित्रकला का कोई भी क्वेश्चन आएगा कल नाम पूछता है तो हम केरल लिखेंगे। समझ रहे हो? अब कल से तुमने एक इमेज बना ली तो आप सोच सकते हो कल को भी, कल से क्या बनी? मार्गोम कली बनी थी, तो कली नाम से था, कुछ भूल जाओगे। तो पेपर में 4 ऑप्शन रहेंगे ना, लिखित में परीक्षा नहीं है। कलमा जट्टू, कलम आ गया। अब सोचो कलम, लेकिन कलम को कार कौन कहता था? वो आंध्र प्रदेश है, आप खुद कह देंगे। ठीक है। अभिषेक साहू जी मेरे दोस्त। बहुत बढ़िया। पूजा वर्मा के जी कह रहे हैं ये हमने पढ़ा था तो अब रिवाइज अच्छा। बहुत सही, वेरी गुड। कल क्लास नहीं होगी। अरे भैया संडे तो यार ऐसा क्यों करते हो? संडे रिवीजन किया कर। आकाश सिंह कह रहे रिकॉर्डेड क्लास है ये तो। हाँ। फुल रिकॉर्डेड आकाश। चलो भाई। कुछ कुछ बच्चे तो अपना नाम बुलवाने के लिए बड़ी शरारत करते हैं। उत्तराखंड। एपन। अच्छा, उत्तराखंड में पहाड़ी एरिया ये जानते हो? हमारा एप्लीकेशन है रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन। आप कहोगे ऐप नहीं चल रहा जी उत्तराखंड में। ऐप नहीं चल रहा, क्यों नहीं चल रहा है ऐप? क्योंकि वहां पे पहाड़ी एरिया ज्यादा है, नेटवर्क कम आते, ऐप नहीं चल रहा। एपन कहाँ का है? ये उत्तराखंड का है। ठीक है। चौक पूर्णा और सोन रखना, क्या बोलोगे? यूपी में बड़े बड़े चौक होते हैं। सोन रखना। ठीक है। यूपी में सोना रखने का बड़ा क्रेज है। एक तो दक्षिण में सोना बोल पहनते हैं, उत्तर भारत में यूपी के सोना पहनते ज्यादा। और कोई ये मत कहने लगना भैया हरियाणा के बोले कि हम भी पहनते हैं, तुम और ज्यादा पहनते हो। ये याद करने के लिए। उत्तर प्रदेश चौक पूर्णा और प्यारे बच्चे सोना रखना। राजस्थान अभी मैंने बताया था आपको मांडना। ठीक है। मांडना बोला था ना, वही मांडना है राजस्थान। अलग अलग क्यों लिखे हुए हैं? गलती से प्रिंट हो गए दोबारा से। तो राजा के स्थान के लिए कैसे बोलते हैं? मारना, मारना, इसको इसकी जगह से हटा, मारना, राजा को मारना। ओके। श्रीलंका का बाटिक, बांग्लादेश का भी बाटिक, हरियाणा का फ्रेस्को पेंटिंग। हरियाणा का क्या है? जहां सब कुछ हरियाली रहती है वहां पर एकदम कैसे रहते हैं? फ्रेश रहते हैं, फ्रेश। हरियाला। हरियाणा और हरियाणा क्या बोलोगे? जहां पर हरियाली होती है, ग्रीनरी ज्यादा होती है, वहां पर कैसे रहते हैं? एकदम से फ्रेश रहते हैं। ठीक है गौरव कुमार, बोलो भाई। यू आर माई फेवरेट स्टूडेंट टू दोस्त। ठीक है विकास कुमार। सर आप स्टैटिक जी के कहाँ से पढ़े हैं ये बताएं। नहीं, मैं कहीं से ऐसा नहीं पढ़ा हूँ। मैंने इसका एक संग्रह बनाया है। एसएससी पैटर्न को देखते हुए पिछले 5-7 साल में क्या पूछा गया है उसका एक पैटर्न बनाया गया है, उसको इकट्ठा किया गया है। जैसे आज ही मैंने आप लोगों के लिए सुबह 2-3 घंटे मेहनत की है। उसमें क्या मेहनत की है मतलब ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन चित्र बिखरे हुए थे तो मैंने देखा कि भाई क्या पूछा जा सकता है। और मैंने आज तक किसी भी पेपर के लिए रिसर्च किया है, एनालिसिस किया है, और ये देखा है कि मैं मुझको लगता है ये पूछा जाएगा और वो पूछा जाता है। ये रिसर्च है, इसलिए इतना प्यार मिलता है। ठीक है। तो दिक्कत, पश्चिम बंगाल अल्पना, कलमा जट्टू, उत्तराखंड एपन, उत्तर प्रदेश चौकपूर्णा सोनरखना, राजस्थान मार्डना, श्रीलंका बांग्लादेश बाटिक, हरियाणा फ्रेस्को पेंट। नहीं प्यारे बच्चे, प्रैक्टिस सेट अब आपका अंकित चौधरी सर कराएंगे।
साहिल खान जी 3 बजे वाला। हाँ कुछ दिन बाद फिर इतने वो चलाएंगे उसको 3 बजे, फिर कुछ दिन बाद मैं टेक ओवर कर, कोई दिक्कत नहीं, के लिए मेहनत करेंगे, अदर से अलग से भी क्लास लगा लें, उसकी चिंता मत करें। देखना पहले सर से पढ़ के जैसे बोलेंगे भाई, कोई दिक्कत। शुरू करते हैं इसको एक बार, यहां से शुरू करते हैं, चित्रकला और लोक कला। अब बोलना एक बार, मैं तुमसे स्टेट पूछूंगा, इसमें स्टेट पूछा जाता है हमेशा, और कुछ नहीं पूछा जाता। क्या पूछा जाएगा हमेशा? हमेशा इसमें स्टेट पूछा जाता है। ओ सॉरी, 1 सेकंड का टाइम देना। इसमें आपका पूछा जाएगा क्या? इसमें प्यारे बच्चे आपका स्टेट पूछा जाता है, स्टेट पूछा जाता है। अब ईमानदारी से बताना बगैर देखे, कलमकारी, कलम को कार कौन कहता है? तो क्या बोलोगे भैया? कोई अंधा ही होगा जो कहता होगा, ये ना, ये कैसे और है? क्या बोलोगे? आंध्रा, आंध्रा का है। मधुबनी मिथिला, मधु मिथिला बनी, अर्पण किया गोद में कब? बिहार में, बिहार का। कभी स्टेट से नहीं पूछता, जोड़ा करा लेता, या तो जादव पटिया, मैंने बताया झारखंड को इंपोर्टेंट मानना, होता बिहार में भी। रंगवाली क्या करती है? नाटक करती है, कर्नाटक। कसूती, मुंह बना लेती है बात बात। अरोफ, पहाड़ी, गुलेर, कांगड़ा, ये कहाँ के हैं प्यारे बच्चे? क्या बोलोगे? हिमाचल के। काली घाट, काली कब कह दिया था? जब उसने कॉल काटा था, पश्चिम बंगाल यानी कि कोलकाता। चिकनकारी प्यारे बच्चे कहाँ का? लखनऊ का। एनी प्रॉब्लम दोस्त? बोलो भाई, देख के मत बताना, कोशिश करना, हाथ रख के याद करने की टेक्निक यही है, बचपन से करते आए, इससे बेहतर कुछ नहीं। तुम वही लोग हो जो पहले निबंध याद कर लेते थे पूरा, विज्ञान एक वरदान या अभिशाप। अभी तुम अपनी शक्ति भूल गए हो। अभी मैं तुम्हारा जामवंत हूं और तुम हनुमान हो, तुम्हारे अंदर वो सारी शक्तियां हैं, बस तुम खुद के ऊपर विश्वास नहीं कर पाते। क्या? सब कुछ है तुम्हारे अंदर। जो एक बेहतरीन छात्र में, कभी भी जो बच्चा थोड़ा कमजोर होता है पढ़ाई में, वो कभी ना डरे। बात है कि हम कितनी मेहनत कर पाते हैं। चलो भाई, बोलेंगे भैया। बोलो, बाघ कहाँ का? टाइगर स्टेट बाघ कहाँ से नाम जुड़ता है? एमपी से नाम जुड़ता है। वार और रंग, रंगो मतलब लाल धरती हो गई, रंगों से धरती हो गई प्यारे बच्चे, किसमें? वार में। और वार में क्या होता है? महाराष्ट्र, हार ही होती है। सारे के सारे पटचित्र किसके आते हैं? दिशा पटानी के। ओडिशा, ओडिशा, ओडिशा। अतिथि आया, बोला थोड़ी क्या कर ले? रात गुजार ले, गुजरात हो। फन फैला के मंडराते रहते, मर्डाना इसी को बोलते। लघु छोटा वाला ज्यादा मंडराता है, ये राजस्थान की। कॉल करके बोला, थोड़ा जोर से बोलो। बोलो क्या बोलना? बोला तुम मिलना, तमिलना। क्या बोलोगे? तुम मिलना। फुलकारी, फुलक कहाँ? पंजे के जैसी। चेरियल, चेरी लगा के निर्मल क्या हो जाता है प्यारे बच्चे? तेलंगाना, तेलंगाना। मुंह को गला कौन कहता है? अंधा कहता है, आंध्रा। ठीक है भाई। अल्पना बोलेंगे एक बार, बोलो भाई फटाफट से। अरे लालू समझ में आ रहा है भैया, नहीं आ रहा है? हो गए याद या नहीं हुए? इसे याद किया करो हाथ रख रख के। ये तो मैं करा देता हूँ छोटे टॉपिक में रिवीजन, अदरवाइज खुद किया करो इन चीजों, मुझे कराने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। अल्पना क्या बोलोगे? पश्चिम बंगाल। कलमा, कल कल कल, क्या बोला था? कल कल केरल, कल कल, ये आ गया कल। एपन कहाँ ने अपनी चलता? उत्तराखंड, क्या बोलोगे? उत्तराखंड। चौकपूर्णा सोन रखना, यूपी का। मारडना, राजस्थान का। पाटिक कहाँ? श्रीलंका, बांग्लादेश, क्या बोलोगे? श्रीलंका और बांग्लादेश में। फ्रेस्को पेंटिंग कहाँ पर फ्रेश रहते हैं सब? हरियाणा में। ललित मेरे दोस्त, बहुत स्वागत है। चरण स्पर्श की आवश्यकता नहीं है, गले मिलने वाले। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई बात नहीं अब, ठीक है। सही है, कोई दिक्कत नहीं है। बिट्टू कुमार जी, टू मच थैंक यू। चले भैया आगे, आगे चले। ये हमारी पेंटिंग होती है तरह तरह की, इसमें आपको आवश्यकता नहीं। अब प्यारे बच्चे एक सीरियस टॉपिक पर आ जाते हैं। सीरियस टॉपिक क्या है? भारत की कुछ प्रसिद्ध पेंटिंग है जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है? कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं?
नोट करेंगे। जो रेड कलर में पेंटिंग है, तो बार बार आपसे पूछा जाता है नल दमयंती का चित्र किसने बनाया? जटायु वदनम, याद है ना, जब रावण लेके जा रहा था सीता जी को तो जटायु लड़ गए थे, जटायु की मौत कर दी थी, तो उसके ऊपर चित्रित किया। ये देखो जटायु लड़ रहे हैं, रावण से भिड़ रहे हैं। और ये पेंटिंग है नल दमयंती, राजा नल और दमयंती उनकी पत्नी के लिए। तो जटायु वदनम और नल दमयंती का ये चित्र किसने बनाया है? राजा रवि वर्मा ने। राजा रवि वर्मा कहां से बिलोंग करते थे? केरल से। इनको केसरे हिंद की उपाधि 1904 में करजन के द्वारा दी गई थी। और आधुनिक चित्रकला का जनक किसको कहा जाता है? फादर ऑफ मॉडर्न पेंटिंग ऑफ इंडिया। आधुनिक चित्रकला का जनक कहां पर? भारत में। फादर ऑफ मॉडर्न पेंटिंग ऑफ इंडिया कौन है? राजा रवि वर्मा। बहुत इंपॉर्टेंट है। और राजा रवि वर्मा के बारे में प्यारे बच्चे सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि जो आज हम ज्यादातर देवी देवताओं की तस्वीर देखते हैं, जैसे हमने देखा लक्ष्मी जी ऐसी हैं, एक इमेज होती है, शिव जी की एक इमेज है हमारे अंदर, हनुमान जी की एक इमेज है हमारे अंदर। तो बहुत सारे भगवान जी का जो चित्रण किया है प्यारे बच्चे, वो आपका राजा रवि वर्मा ने ही किया है। ठीक है सर। एमटीएस की डेट, हाँ एमटीएस की डेट बढ़ चुकी है, लेकिन फॉर्म भर दिया करो यार, आप इतना लेट मत हुआ करो, बाद में आप परेशान होते रहते, पूरा पूरा दिन चला जाता तुम्हारा, आज फॉर्म भर जाएगा नहीं तो दिक्कत, बोलेंगे एक बार। तो दिक्कत, अच्छा। अब जटायु वदनम हो गया। अब हम एक चित्र की बात करते हैं प्यारे बच्चे, जो हम स्टूडेंट की लाइफ में सबसे ज्यादा जरूरी। मैंने आपको प्रैक्टिस सेट में भी कई बार बताया, जो बच्चे जुड़े हुए होंगे, माँ सरस्वती का चित्र, ये भी नोट करना। सरस्वती माता का जो चित्र आप देखते हैं वो वीणा धारण किए हुए हैं, तो सरस्वती माता जी का प्यारे बच्चे जो चित्र अंकन किया है, वो भी किसने किया है? जो वीणा लेकर के बैठी हुई है, ये आपका बनाया है राजा रवि वर्मा ने। ये तीन चित्र इनके इतने प्रसिद्ध हैं, बहुत महत्वपूर्ण चित्र है। क्या बोलोगे? नल दमयंती, सरस्वती माता जी का चित्र, और हमको प्यारे बच्चे पूजा करनी चाहिए सरस्वती। और मैं क्या बोलता हूं, हर छात्र के लिए प्यारे बच्चे एक होना चाहिए ये ओम ए ओम। ठीक है, ये स्पेस करता आप, ज्ञानार्जन आपका बड़ा। इतनी बात में कोई दिक्कत तो कभी भी पूछूंगा। क्या एसएससी ने पूछा है राजा रवि वर्मा को केसरे हिंद की उपाधि कब दी गई? बहुत इंपॉर्टेंट। ओके। भारत माता का चित्र, जिनको हम मदर इंडिया के नाम से जानते हैं, भारत माता का चित्र किसने बनाया है? अवनिंद्र टैगोर ने बनाया है। और अवनिंद्र टैगोर कौन है प्यारे बच्चे? ये इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट, जिसको आज हम प्यारे बच्चे बंगाल आर्ट ऑफ स्कूल के नाम से जानते हैं। इस नाम से जानते हैं, बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट। इसी का नाम है क्या? बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट। बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट के नाम से इसको जाना जाता है। कभी भी आपको दे बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट, या पूछे इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के संस्थापक कौन है, तो वो है अवनिंद्र। कभी भूलेंगे तो नहीं, भारत माता का चित्र किसने बनाया? अवनिंद्र जी ने बनवाया, पवन कुमार जी मेरे दोस्त। चित्रकला कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा गुरुजी? आज ही हो जाएगा भैया, आज ही। बहुत छोटा टॉपिक है। भारत माता का चित्र अवनिंद्र नाथ टैगोर ने बनाया। मदर इंडिया भी दे सकता है, भारत माता भी दे सकता है। चार हाथ में भारत माता को इसमें दिखाया गया है, और केसरी वस्त्र धारण किए हुए भारत माता को दिखाया गया है। अवनिंद्र टैगोर, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट, ये कहाँ का था? बंगाल का, इसके संस्थापक। कोई दिक्कत, बोलेंगे? वेरी गुड अजय दुबे जी, बहुत थैंक यू इतने प्यार के लिए। तीन लड़कियों का समूह, ग्रुप ऑफ थ्री गर्ल्स, ये तीन लड़की हैं। ये प्यारे बच्चे पेंटिंग भारत की प्रसिद्ध पेंटिंग में से एक है। किसने बनाई है? अमृता शेरगिल ने बनाई। किसने बनाई है? बोलेंगे अमृता शेरगिल ने बनाई है। बापू जी जो पेंटिंग है, दांडी मार्च के दौरान जब गांधी जी दांडी मार्च पर जा रहे थे, आप इतिहास में पढ़ेंगे, 12 मार्च 19 को गांधी जी चले थे दांडी मार्च पर अपने साबरमती आश्रम से, तो चले, उसका चित्रांकन किया है किसने? आपका नंदलाल बोस ने। संथाली कन्या का चित्र किसने बनाया है? नंदलाल बोस ने। और एक प्यारे बच्चे सती कन्या का चित्र भी इन्होंने बनाया, वो भी नोट करना। सती कन्या का चित्र किसने बनाया है? वो आपका नंदलाल बोस। नंदलाल बोस जी, शायद आपने पॉलिटी में पढ़ा होगा, जब संविधान आप पढ़ रहे होंगे,
तो संविधान में इन्होंने डिजाइनिंग का काम किया था, सुलेखन का काम किया था। जो हमारा संविधान, मूल संविधान था ना, ओरिजिनल जो कॉन्स्टिट्यूशन था, तो उस पे प्यारे बच्चे इन्होंने कैलीग्राफी की थी। कैलीग्राफी, और भी लोग थे बहुत सारे, लेकिन जो डिजाइन बनाए गए कैलीग्राफी के बाद में, सारे डिजाइन किनके द्वारा बनाए गए? नंदलाल बोस। ठीक है? ठीक है, राजन कुमार। चलो भाई, ये लड़की, 3 लड़कियां कोई नहीं है, ये प्यारे बच्चे दुखद और विपद स्थिति को इन्होंने दिखाया गया है। ऐसा नहीं है इनके घर परिवार के कोई लड़कियां हैं। पेंटिंग का एक अपना मैसेज होता है, बड़ा मैसेज होता है। उसके बारे में आपको जानना चाहते तो आप सोचे ममता शेरगिल ने क्या मैसेज दिया था। बहुत पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, मदर टेरेसा और सरपट दौड़ता घोड़ा। ये मदर टेरेसा है, व्हाइट ड्रेस में इनको दिखाया गया। और सरपट दौड़ते घोड़े जो हैं प्यारे बच्चे, ये बनाई है एम एफ हुसैन ने। एम एफ हुसैन बड़े, अगर बात करते हैं, कंट्रोवर्शियल एक पेंटर रहे, चित्रकार रहे। और इतने कंट्रोवर्सी इनके ऊपर हो गई कि इन्होंने भारत माता का एक नग्न चित्र बना दिया। और हिंदुस्तान में कोई ऐसा कर दे तो इनकी बड़ी फजीयत हुई, और बाद में इसको भागना पड़ गया कहाँ? लंदन। बहुत चर्चित, विवादास्पद रहा है। मकबूल फिदा हुसैन भारत से कहाँ भागकर पहुंच गए, कहाँ शरण ली? लंदन में शरण ली। और ये बहुत पूछा गया है, एसएससी ने तो एक विशेष क्वेश्चन पूछा है, ध्यान से सुनना। एसएससी सीजीएल प्रीलिम्स में क्या क्वेश्चन पूछा गया 2021 में? क्वेश्चन था कि मकबूल फिदा हुसैन के चित्रों का संबंध किस जानवर से है? जब आप प्रीवियस ईयर पढ़ेंगे तो आप देखेंगे, उसमें ऑप्शन था ऊंट, कुत्ता, हाथी और घोड़ा। क्या लिख करके आते हैं तो आप बोलेंगे घोड़ा। सरपट दौड़ता घोड़े, घोड़े की पेंटिंग किसने बनाई है? वो एम एफ हुसैन ने बनाई। ठीक है, तो दिक्कत। और मदर टेरेसा किसने बनाई है? ये भी एम एफ हुसैन ने बनाई, मकबूल फिदा हुसैन। चलो भाई। हाँ, सीआरपीएफ में जीएस क्यों नहीं? गट्टू कार्टून, ये एशियन पेंट्स के लिए बना था 1954 में। गट्टू कार्टून को किसने बनाया है? कार्टूनिस्ट थे R.K. लक्ष्मण। एसएससी ने कई बार पूछा है। देखो, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेता, राजा रवि वर्मा कौन है, उनका संबंध किससे है? तो आप क्या बोलोगे? चित्रकारी से है, चित्रकारी से है। आपसे पूछ ले R.K. लक्ष्मण जी का संबंध किससे है, तो ये कार्टून बनाते थे। जो कार्टून बनाए उसको हम बोलेंगे कार्टूनिस्ट है वो। क्या है? R.K. लक्ष्मण है कार्टूनिस्ट। क्या बोलोगे? ये कार्टूनिस्ट थे। ठीक है? आगे आएंगे। मलांगगन मुखोटा किसने बनाया था? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। तो अवनिंद्र, इस बात में कंफ्यूज नहीं होना, अवनिंद्र नाथ टैगोर जी ने क्या बनाया था प्यारे बच्चे? उन्होंने तो बनाया भारत माता का चित्र। ठीक है, वो मेरिट आएगी प्यारे बच्चे जीडी के लिए। जो वीडियो आएगी कल, उसमें पता चलेगा, कल या परसों की वीडियो आएगी। अभी डेटा आपसे गूगल फॉर्म भराया जाएगा। जो बच्चे एसएससी जीडी दे के आए हैं वो गूगल फॉर्म भरना अच्छे से। गूगल फॉर्म जब भर दो, तब आप, ये प्यारे बच्चे, आप लोगों को पता पाएगा। उसके में फिर मेरिट की वीडियो आएगी। पहले एनालिसिस होगा, हम सब बैठ के एनालिसिस करेंगे, क्या मेरिट जा सकती है, क्या नहीं जाएगी, कैसा बच्चे करके आए हैं। ऐसा थोड़ी एक तुक्का है कि इतने पे हो जाएगा या इतने पे नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तनु शर्मा जी, बहुत स्वागत है। मलांग गगन मुखोटा किसने बनाया है? रविंद्रनाथ टैगोर ने। चित्र ना बनाने लगना भैया, नाम लिख लेना। बहुत सही, मनमोहन सिंह कह रहे हैं गुरुजी हम भी बना लेते हैं। मेरा बना के भेजो मेरे पास एक। मुखोटा। बहुत अच्छी बात है, कला चमके। गोपिनी काली घाट, ये अलग अलग हैं प्यारे बच्चे, दोनों अलग अलग हैं। गोपिनी पेंटिंग किसने बनाई है? कालीघाट पेंटिंग यहाँ पर लगी हुई नहीं है। गोपिनी और कालीघाट पेंटिंग बनाई है जैमिनी रॉय ने। और एसएससी पिछले 3 सालों में कम से कम 4 या 5 बार पूछ चुका है, जैमिनी रॉय का संबंध किस क्षेत्र से? वो एक लेखक हैं, वो एक चित्रकार हैं, या खेल जगत से जुड़ी हुई हैं, या फिर प्यारे बच्चे फिल्म जगत से जुड़ी हुई? तो क्या बोलेंगे? जैमिनी रॉय एक चित्रकार। पहली चीज तो ठीक है राहुल सिंह। गोपिनी पेंटिंग किसने बनाई है? जैमिनी रॉय ने। कालीघाट पेंटिंग किसने बनाई है? जय। ठीक है, आगे आएंगे। महिषासुर की चित्रकारी और एक सेलिब्रेशन पेंटिंग, दोनों अलग अलग हैं। महिषासुर की चित्रकारी और सेलिब्रेशन ये किसने की है? तैयब मेहता ने। तैयब मेहता ने। क्या बोलोगे? सेलिब्रेशन हो गया, और महिषासुर की चित्रकारी किसने की है? आप कहेंगे भैया जी ये तैयब मेहता ने की। दिक्कत? पीडीएफ से नोट्स बना सकता हूँ। अब कैसे बनाए, जैसा आपको रास्ता अच्छा लगता है ऐसा करें।
कोटा फैक्ट्री में जो जीतू भैया थे वही नवीन भैया बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट। चलो, विजय कुमार कह रहे काली घाट की फोटो दिखाओ। भैया तुम देख लेना यार, नहीं मिस होगी उस। ये लो, चलो दिखा देते, टाइम है तो दिखा देते हैं, अदरवाइज नहीं। तुम नहीं देख सकते क्या? अब भाई पगलू इंसान हो, मटरी नंबर 1 आज के क्लास, ये लो। वो ही नहीं चल रहा है इसमें, टाइप करने के लिए जो आता है। काली घाट पेंटिंग दिखाओ। वॉइस वाला भी नहीं है इसमें। बताओ क्या कर सकते हो, दिखा देता आपको। अब लिख लेना गूगल पे काली घाट पेंटिंग, तैयब मेहता की। कोई दिक्कत? भैया भाभी जी का भी व्रत है। बिल्कुल है। ऐसे रख रहे हैं हम व्रत, ताकि ऐसा होता है ना 16 सोमवार के व्रत, क्या पता शादी हो जाए। बस हरी सुतार जी, एक ही बात है। आगे आगे। सोनी महिवाल। सोनी महिवाल, ये दरअसल में एक प्रेम कहानी थी। सोहनी महिवाल का चित्र किसने बनाया है प्यारे बच्चे? शोभा सिंह ने बनाया। किसने बनाया है? शोभा सिंह ने बनाया है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो क्या बोला था मैंने आपसे? नल दमयंती और जटायु वर्धन अविमेज बनाए। आंख बंद कर ले और सुनते रहे मेरी बात, कोई भी आंख नहीं खोलेगा। तो बोलो जटायु वर्धनम और आपका भारत, सॉरी, जटायु वर्धनम और साथ में आपका राजा रवि वर्मा ने नल दमयंती का और माँ सरस्वती का चित्र बनाया था, ठीक है। भारत माता का चित्र किसने बनाया था? अवनिंद्र नाथ टैगोर ने बनाया था, ठीक है। आगे आएंगे भाई। 3 लड़कियों का समूह, अमृता शेरगिल। बापूजी संथाली कन्या, सती कन्या, ये किसने बनवाई? नंदलाल बोस ने बनाई थी सारे बच्चे। मदर टेरेसा और सरपत दौड़ता घोड़ा, ये किसके? एम एफ हुसैन की पेंटिंग है। कर दोगे ना? परीक्षा में पूछा जाएगा, गलत तो नहीं करके आओगे ना? कभी पता चले कुछ और लिख दो। गट्टू कार्टून किसने बनाया है? आर के लक्ष्मण ने एशियन पेंट्स कंपनी के लिए बनाया था 1954 में। मलांग गगन मुखोटा किसने बनाया है? रविंद्रनाथ टैगोर ने। बहुत कम चीजें मैं आपको डिलीवर करता हूँ प्यारे बच्चे, वो चीजें हमको हमेशा उंगलियों पे होनी चाहिए। गोपिनी कालीघाट, ये क्या? जैमिनी रॉय, ठीक है, जैमिनी रॉय। एक बच्चा पूछ रहा है बनी ठनी क्या है? बनी ठनी दरअसल में प्यारे बच्चे वो राजस्थान की एक शैली है। चित्रकला तो नहीं, लेकिन हम कह सकते हैं बनी ठनी शैली राजस्थान की किशनगढ़ शैली के अंतर्गत हुआ, ठीक है। गोपिनी और कालीघाट कहाँ की? जैमिनी राय की है। महिषासुर की चित्रकारी और सेलिब्रेशन, ये किसने किया? आपका तैयब मेहता ने। और सोहनी महिवाल किसने चित्र बनाया? शोभा सिंह। दिक्कत? अब आ जाते हैं प्यारे बच्चे विश्व की प्रमुख पेंटिंग्स पर। विश्व की प्रसिद्ध पेंटिंग, इसमें आपको 10 से 12 पेंटिंग या चित्र याद रख लेने हैं ये, ठीक है। क्या बोलोगे? पेंटिंग है और उधर चित्रकार है। मोनालिसा की पेंटिंग किसने बनाई है? लियोनार्डो दा विंची ने। और लियोनार्डो दा विंची कहाँ के थे? इटली के। मोनालिसा पेंटिंग कहाँ पर रखी हुई है? ल्यूव्रे म्यूजियम पेरिस में रखी हुई है। एक दरअसल में कोई कहते हैं कि व्यापारी की पत्नी थी लियोनार्डो दा विंची ने, उस व्यापारी, इटैलिक व्यापारी की पत्नी से इंस्पायर होकर चित्र बनाया। इस चित्र के बारे में खास बात यह थी, जिस अवस्था में आप इसको देखें ऐसी दिखे म्यूजियम में जाके। कोई दुख की अवस्था में लगे तस्वीर रो रही है ऐसा लगे, कोई हंसकर मुस्कुरा कर देखे तो ऐसा लगे तस्वीर मुस्कुरा रही है। जिस अवस्था में आप देखें, दुनिया का सबसे प्रसिद्ध प्यारे बच्चे ये चित्र कहाँ पर रखा हुआ है? ल्यूव्रे म्यूजियम में रखा हुआ है, ठीक है। ये कौन थी? इटली के एक व्यापारी की पत्नी थी। अब पता नहीं भैया लियोनार्डो दा विंची का क्या लेना देना था जो उसने ऐसा चित्र बना दिया। कोई परेशानी? ल्यूव्रे म्यूजियम कहाँ है प्यारे बच्चे? पेरिस में है। कोई दिक्कत इस बात में? मोनालिसा। द लास्ट सपर किसकी है? लियोनार्डो दा विंची की। और लियोनार्डो दा विंची ऐसा नहीं चित्रकार थे, मैथमेटिशियन भी थे, साइंटिस्ट भी थे, एक महान व्यक्तित्व थे। तो सब कुछ थे, आप समझ सकते हैं, वैज्ञानिक से लेकर के एक गणितज्ञ से लेकर के जो एक व्यक्ति हो सकता है वो लियोनार्डो दा। क्या बोलोगे? द लास्ट सपर, ये मतलब ईसा मसीह था, इनके 12 लोग हैं, 12 नजदीकी लोग थे प्यारे बच्चे। जब इनको क्रूसीफाई किया गया, सूली पर चढ़ाया गया, तो उससे पहले क्या, जो इनके प्यारे बच्चे 12 प्रमुख व्यक्ति थे, ठीक है, उनके साथ इन्होंने जो भोजन किया था, जैसे आप इंग्लिश में पढ़ते होंगे, सपर का मतलब होता है दोपहर का भोजन। द लास्ट सपर, तो ये अंतिम भोजन था मध्याह्न का, ठीक है। ये चित्र भी किसने बनाया है? लियोनार्डो दा विंची ने बनाया, ठीक है, दोनों याद रखेंगे। बहुत बढ़िया, आगे आएंगे। लिख चुके हैं ना? द लास्ट सपर, ये लिख लें सिर्फ, मोनालिसा, द लास्ट सपर लियोनार्डो दा विंची,
बहुत बढ़िया। ये तस्वीरें भैया कब बनी? मतलब ऐसा नहीं कह सकते हम, दरअसल में जैसे मोनालिसा के लिए बात करते हैं हम कि 1509-10 के करीब में उसका काम शुरू हुआ, कई साल लियोनार्डो दा विंची 12-14 साल ने उसमें बनाया, लेकिन चित्रकारी बढ़ी इससे, रेनेसा का पीरियड बढ़ा, पूरी दुनिया में पुनर्जागरण काल पैदा हुआ है इन तस्वीरों की वजह से, इसलिए क्योंकि ये चित्रकारी हुई है इटली में। तो इटली का जो फ्लोरेंस नगर है, आप जब विश्व इतिहास कभी पढ़ेंगे तो इस बात को जानेंगे कि इटली का फ्लोरेंस नगर विश्व पुनर्जागरण काल का सेंटर माना जाता है, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी बात थी क्योंकि ये चित्रकार लोग वहां पैदा हुए, उन्होंने मैसेज देना शुरू किया। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो भाई, गुरु जी इनको फांसी क्यों दी गई थी, ये बेटा अलग विषय है, ये मैं आपको ईसाई धर्म के बारे में जब बताऊंगा तब पढ़ाऊंगा। ठीक है, कि कोई भी व्यक्ति जब प्रसिद्धि पाता है तो उसके विपक्ष के लोग खड़े होते हैं। ठीक है, और ये तो कितने प्रसिद्ध व्यक्ति थे, हम तो इनके अंश मात्र है, हमसे लोग ईर्ष्या रखते हैं। तो कभी भी कोई व्यक्ति कहीं भी जाएगा, आप अपने जीवन में आप तरक्की करोगे, आपको पड़ोसी आपसे ईर्ष्या रखने लग जाए। इस दुनिया में ना के बराबर लोग होते हैं जो आपकी सफलता से खुश होते हैं, और आपकी सफलता से वो लोग खुश होते हैं जो आपको दिल से अपना मानते हैं, अदरवाइज तो पूरी दुनिया की दिक्कत होती है। लिबर्टी लीडिंग द पीपल, ये किसने बनाई है? युगने डेली क्रिकस। लिबर्टी लीडिंग द पीपल, पीपल्स को लीड कौन करता है? आगे चल रहा है, पीपल को लीड कर रहा है कौन? यू गन डेली क्रिक्स। यू गन, जिसके पास गन है, जो गन रखता है डेली, यू गन, ऐसे याद कर लो, यू गन रखता है डेली, तो भैया लीडिंग वही तो करेगा पीपल को। पीपल को लीड कर रहा है, उसके पीछे पीछे ही चलेंगे सब जिसके हाथ में गन है। बोलते नहीं है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब सोचो, जिसकी गन उसका धन। लूट नहीं लेते डाकू ऐसे कह के, निकालो जो कुछ भी माल है तुम्हारे पास, ऐसे यहाँ भी रख देते हैं, यहाँ भी रख देते हैं। लिबर्टी लीडिंग द पीपल, यू गन डेली क्रिकस। नेपोलियन का कोरोनेशन, कोरोनेशन यानी कि जब नेपोलियन गद्दी पर बैठा तो उसके राज्याभिषेक का एक तस्वीर बनाई गई है, बहुत दुनिया की चर्चित तस्वीर है, जैक लुइस ने बनाई। तो एक तो मैंने बोला आपको मोनालिसा, एक बोला द लास्ट सपर, एक लिबर्टी लीडिंग द पीपल किसकी है? युगने डेली क्रिकस की है। नेपोलियन का कोरोनेशन ये जैक लुइस की है। सेल्फ पोर्ट्रेट बहुत पूछी जाती है, स्वयं पोर्ट्रेट किसने बनाई है? वैन गोग ने बनाई है। क्या बोलोगे? ये घर के लोग ही चिढ़ने लग जाते हैं, अरे नहीं ऐसे यार, घर में तो प्यार करने वाले लोग भी, नहीं ऐसा नहीं है, और बहुत कम लोग होते हैं। ठीक है, एक देखो, एक बच्चा पूछ रहा चेचक के टीका के खोज करता कौन है? अब यार कुछ क्वेश्चन भी पूछते जेनर है, ऐसा ना पूछा करो टॉपिक से हटके। वैन गोग, क्या बोलोगे? वैन में गो हो गया और अपनी तस्वीर खुद बना ली। ठीक है, खुद की तस्वीर बनाएगा, खुद की तस्वीर बना के वैन में क्या हो गया? गो हो गया। ये अच्छी नहीं बनी, भाग गया देख के अपनी तस्वीर को ही। गुएर्निका, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला पेंटिंग है, दुनिया की चर्चित पेंटिंग में से एक है, पाब्लो पिकासो। पाब्लो पिकासो का भी बड़ा नाम है, प्यारे बच्चे कहाँ से थे? स्पेन से। एविग्नन की महिला, वुमेन ऑफ एविग्नन और मेरी थ्रीज, ये किसने बनाई है तीनों पेंटिंग? ये बनाई है पाब्लो पिकासो ने। आप लोगों ने देखा भी होगा पिकासो, इतना चर्चित नाम आता है। पिकासो के बारे में ही वो चर्चित कथन है ना, जिसके बारे में बहुत सारी वीडियोस बनती रहती हैं। एक महिला आई, बोली पिकासो से मेरी कोई हेल्प कीजिए। पिकासो ने ऐसे उसे 10-15 सेकंड में कुछ बना के दे दिया, बोलो इसको जाओ सेल कर देना। उसने बोला ये क्या तुमने मुझे पकड़ा दिया? बोलो मार्केट तो जाओ। अब वो उसने जो बना के दिया 10-15 सेकंड में, वो 50 लाख का बिक गया, मतलब कितने का बिका, उसके ऊपर बहुत सारी स्टोरी। अब वो आ गई उसके पास, बोली मुझे कुछ ऐसा सिखा दो जो 10-15 सेकंड में मैं भी ऐसे बना के 50-50 लाख की बेच दूंगी। जो चीजें मुझे आज हासिल हुई हैं, इनके पीछे की जो कहानी है वो तुमको समझनी। ये जो मैं आज 15 सेकंड में ये काम कर पा रहा हूँ, इसमें मुझे 30 वर्ष लगे सीखने में। तो यहां से एक मैसेज है आपकी जिंदगी के लिए भी, कि प्यारे बच्चे आप जो आज कर रहे हैं, आपका कठिन एक टाइम है, एक हार्ड टाइम्स जिसको हम बोलते हैं। ये हार्ड टाइम होता है इकोनॉमिकल कंडीशन का, कि आज हमारे पास पैसा नहीं है, मीडियम फैमिली से हम हैं, और शायद उस निम्न वर्ग में से ही मैं एक हूँ। तो मैं शायद वो चीज़ें समझ सकता हूँ कि जब अभाव होता है तो उस समय की स्थिति सिर्फ और सिर्फ ये रहती है कि वह कैसे भी करके ये अभाव खत्म हो जाए, कैसे भी करके सुविधाएं हमारे पास आ जाए, ताकि हम डिलीवर कर पाए। माँ बाप के लिए सपने, ये सब चीज़ तो बाद की चीज़ है, पहले हमको लगता है हम खुद को संभाल पाए, उस स्टेज में आप। लेकिन आप जो आज मेहनत कर रहे हैं ना, कल करेंगे परसों करेंगे, इसका जब एक टाइम पे आपको प्यारे बच्चे फ्रूट मिलेगा, फल मिलेगा, वो बहुत बड़ा होगा, और वो इतना बड़ा होगा आपके सारे कष्ट खत्म।
सारे दुख खत्म। लेकिन आपको लीडरशिप लेनी होगी, आपको जिम्मेदारी अपने कंधे पर लेनी होगी, आपको अपना कर्तव्य समझ के आगे बढ़ना होगा। ये सब चेंज होगा, तुम देखना एक दिन। अगर साइकिल पे मैं चलने वाला आज कुछ भी कर सकता हूँ, ऐसा नहीं है कि अवसर है, तो आप भी एक दिन कुछ भी कर पाएंगे, सब सफल होंगे। लेकिन बात है कि आप पूरी इंटीग्रिटी के साथ में आगे बढ़ते चले। जिंदगी में फेस आएंगे, अप्स डाउन्स होते चलेंगे, लेकिन आपको अपनी जो प्यारे बच्चे ट्रू लाइन है ना, जिस पर आगे बढ़ना है, वो नहीं छोड़नी है कभी। अप्स एंड डाउन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो गुएर्निका एविनिगन की महिला मैरी थ्रीज, ये पाब्लो पिकासो। और आज की लास्ट पेंटिंग है प्यारे बच्चे, क्या बोलोगे? द मैरिज ऑफ वर्जिन, द मैरिज ऑफ वर्जिन राफेल ने बनाई है। और राफेल एक चित्रकार है, मैं आपको इतिहास में पढ़ाऊंगा, जब मुगल काल पढ़ाऊंगा। पूर्व का राफेल किसको कहा जाता है? तो अब्दुस समद को कहा जाता है। वो एक मुगल काल के दौरान चित्रकार था। द मैरिज ऑफ वर्जिन, द सिस्टीन मैडोना, द स्कूल ऑफ द एथेंस, द स्कूल ऑफ द एथेंस, द सिस्टीन मैडोना, द स्कूल ऑफ द एथेंस एंड द मैरिज ऑफ द वर्जिन, ये किसके? राफेल की। दिक्कत, तो अपना ख्याल रखिए बहुत सारा अच्छे से, ठीक है। सर क्वेश्चन किस तरह से आते हैं बेटा? मैं रोज बताता हूँ आपको, क्वेश्चन हर रोज नहीं बता सकता हूँ। मैंने बोला ना, आपसे पूछा जाएगा कलमकारी कहाँ की कला है, कालमेजुथु कहाँ की कला है, वारलोम कली कहाँ की कला है, ऐसे 4 स्टेट ऑप्शन में देगा, ऐसे पूछता है। अब यही पूछ लेगा द मैरिज ऑफ द वर्जिन, 4 ऑप्शन दे देगा, राफेल दे देगा, ठीक है, आपका डेविड नाम दे देगा, एक पाब्लो पिकासो दे देगा, लियो, इस तरह से क्वेश्चन। इतना तो समझो, अब क्वेश्चन के लिए बार बार ना बताना पड़े प्लीज। तो ख्याल रखिए बहुत सारा, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती, अगेन हैप्पी महाशिवरात्रि। और प्यारे बच्चे, शिव जी से अर्थ है, शिव जी का अर्थ है, अगर आप कभी शिव जी की तस्वीर को बहुत ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि चूहा भी वही है और सर्प भी वही है, जो कि दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। तो आपके पास चीजें कैसी भी हो, आपको प्रभावित नहीं होना, ये मैसेज है। आपके पास बेकार लोग भी आएंगे, ऐसा नहीं आप बेकार लोगों की तरफ मूव कर जाएंगे, उनकी संगति को अपना लेंगे। आपको लगेगा कि अच्छे लोग हैं, या आपको लगेगा 2 लोग एक दूसरे के दुश्मन है आप उनके बीच में, तो आपको प्रभावित नहीं होना किसी एक चीज़ से। आप अपनी विचारधारा, एक सही विचारधारा पर बने रहिए, और अपनी ज़िंदगी में प्यारे बच्चे, आपका जो मकसद है कभी भी उसको बदलना मत, ठीक है? क्योंकि जो जो होना चाहता है, अगर वो उसी के लिए काम करे, जैसे मुझे लगता है कि मुझे, मैं आपको किसी दिन बताऊंगा, मुझे कुछ और होना था, लेकिन मुझे उसके साथ साथ में एक सेटिस्फैक्ट्री जगह थी कि मुझे एक टीचर होना है, और वो मुझे सेटिस्फाई करता है। जैसे कहते हैं ना कि लता मंगेशकर जी को अगर क्रिकेटर बनना होता तो आज उनकी इतनी बड़ी पहचान नहीं होती। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप जो होना चाहते हैं, अपनी पहचान कभी मत खोना, उसी एक रास्ते पर चलते रहना, ना किसी के कहने से बदलना, ना खुद के नेगेटिव थॉट्स की वजह। तो मेहनत करते रहिए, दुख आता रहेगा, पॉजिटिव नेगेटिविटी चलती रहेंगी, लेकिन हमको अपनी बेस लाइन नहीं छोड़नी है। ख्याल रखिए, बाय बाय।